हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे मिले। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें कि एस्पेक्ट्स के बारे में, दृष्टि के बारे में, जुपिटर के बारे में, लॉट्स ऑफ थिंग्स मैंने देखी। तो ये वीडियो मैं बनाने वाली थी और ये वीडियो जो है वो है जुपिटर और राहु का एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट ने अभी अभी ट्रांजिट किया है। ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट ट्रांजिट कर चुके हैं, क्योंकि इस साल में सारे मेजर प्लैनेट्स का ट्रांजिशन होने वाला था विद इन 2-3 मंथ्स। सैटर्न है, राहु है, केतु है, जुपिटर है। ठीक है, अब जुपिटर राहु की एक पर्टिकुलर बात करने वाली हूँ, क्योंकि इनके एस्पेक्ट्स है, इनकी एनर्जी है और दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा अलग है। एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, और दोनों ही लेकिन इस समय एरी साइंस में है, मतलब कि जो वायु तत्व की जो राशियां होती है। ठीक है, जुपिटर ने ट्रांजिट किया है इन जेमिनाई, वायु तत्व की राशि है, एंड एक्वेरियस में है राहु, आ गए हैं। ठीक है, तो अभी दोनों ही वायु तत्व की राशियों में आ गए हैं और दोनों की जो एस्पेक्ट्स हैं वो मिलकर के क्या आपको एनर्जी देगी, इसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। पहली चीज है। नंबर 2, जब कभी भी कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट करता है उसकी एस्पेक्ट्स डेफिनेटली असर करती है, बहुत ज्यादा असर करती है। जहां पर प्लैनेट बैठा हुआ है उसकी बात कर लो या उसके एस्पेक्ट्स की बात कर लो तो काफी अच्छी एनर्जी हमें मिलती है। लेकिन जब दो प्लैनेट मिलकर के, और जो भी इतनी मेजर प्लैनेट्स राहु एंड जुपिटर जैसे मेजर प्लैनेट्स मिलकर के अपनी दृष्टि पर्टिकुलर जॉडिक साइन में डालते हैं, तो उसकी जो एनर्जी बनती है वो बहुत ही अलग बनती है। जुपिटर इस समय, जैसे मैं बताया, जेमिनी में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो उनकी पहली एस्पेक्ट्स जा रही है इस समय लिब्रा पे। 5-7-9 दोनों की 5-7-9 है, चाहे राहु की बात कर लूँ या जुपिटर की बात कर लूँ। तो जुपिटर की 5वीं एस्पेक्ट जा रही है इस समय लिब्रा में। ठीक है, 5th एस्पेक्ट से देख रहे हैं। यस, उसके बाद जा रही है उनकी 7th एस्पेक्ट जा रही है इस समय सजिटेरियस साइन में। ठीक है, 7th एस्पेक्ट से। उसके बाद वो अपनी 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं राहु को इटसेल्फ, जो कि एक्वेरियस में। ठीक है, अब राहु की अगर मैं बात करूं तो राहु बैठे हुए हैं एक्वेरियस में, तो 5th एस्पेक्ट से देख रहे हैं इस समय जुपिटर को। ठीक है, जेमिनी में जुपिटर बैठे हैं। 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं इस समय वो लिब्रा को। उसके बाद में सॉरी, यस आई एम राइट, उसके बाद में 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं वो लियो को, सॉरी, एंड 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं वो लिब्रा को। इस समय लिब्रा साइन में जो एनर्जी बन रही है वो दोनों ही प्लैनेट हैं, इन दोनों की दृष्टियों से बन रही है। तो इस समय लिब्रा साइन बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द वायु तत्व की राशि है, और वायु तत्व की दोनों राशियों में ऑलरेडी से मेजर प्लैनेट्स आकर के बैठ गए हैं। इसलिए जो तीसरा वायु तत्व का जो राशि है लिब्रा, ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गई है, आई कैन से एक्टिवेट हो रही है इस समय। एंड लिब्रा की अगर बात करती हूँ, लिब्रा साइन चीज क्या है? लिब्रा साइन इज अ साइन ऑफ योर पार्टनरशिप। लिब्रा साइन इज साइन ऑफ 7th हाउस दिया गया है कालपुरुषा कुंडली में। ठीक है, आपकी पार्टनरशिप, आपकी मैरिड लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका जब आप दूसरों से किस तरह से मिलते हैं, पब्लिक इमेज, आप स्वयं क्या है और फिर पब्लिक इमेज होती है, सामने से आप कैसे नजर आते हैं, दुनिया आपको किस नजर से देखती है, दैट इज अ 7th हाउस, दैट इज अ लिब्रा साइन। ठीक है, अगर लिब्रा साइन एक्टिवेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द राहु एंड जुपिटर, तो इस समय आप देखेंगे कि काफी हद तक लोगों की शादी होना, बट मैं कॉम्बिनेशन बाद में बताऊंगी क्योंकि दोनों का ही नेचर अलग है, राहु एंड जुपिटर। बट इस समय रिलेशनशिप को लेकर के लोग बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को यूज करने वाले हैं। रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, नए लोगों का आपकी जिंदगी में आना, बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वायु तत्व जो है वो एक्टिव हो रहा है। सबकी कुंडलियों की बात करूं, सभी में एक्टिव हो रहा है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं कि वायु तत्व एक्टिव हो गया, तीनों की बात हो गई है। अब डबल ट्रांजिट हो रहा है। ठीक है, आपके हॉरोस्कोप में ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है, जेमिनी की बात कर लूं, लिब्रा की बात कर लूं और एक्वेरियस की बात कर लूं, कौन सा त्रिकोण बना रहे हैं? दिस इज 4 मेजर त्रिकोण इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, पहला धर्मा त्रिकोण है। ठीक है, दूसरा है आपका अर्थ त्रिकोण। ठीक है, अर्थ वाला जो होता है जिससे हम मनी की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा है वायु तत्व जिसकी बात करी, और चौथा है मोक्षा। तो आज इस पर्टिकुलर त्रिकोण की बात करने वाली हूं कि आपकी कुंडली में कौन सा त्रिकोण एक्टिव कर रहे हैं जुपिटर एंड राहु एंड साथ में लिब्रा साइन। ठीक है,
उसके अलावा ये पूरा 1 साल में आपको देखने मिलेगा ये सारा इफेक्ट जो है, दैट इज एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी आपको देखने मिलेगी इस समय। राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन मिल रहा है लिब्रा साइन, ठीक है। 1 साल इसकी बात है क्योंकि जुपिटर 1 साल तक इस साइन में रहने वाले हैं, बीच में वो 1.5 महीने के लिए जाएंगे अक्टूबर में इन कैंसर साइन, लेकिन दिसंबर की स्टार्टिंग में वाले 1.5 महीना अराउंड वहां रहेंगे, उसके बाद वापस से बैक टू द इनटू द जेमिनाइज रेट्रोग्रेड मोशन में आ जाएंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो मोटा मोटी 1 साल की बात है। तो 1 साल में जुपिटर के एस्पेक्ट्स, राहु के एस्पेक्ट्स, दोनों की एनर्जी, उसके अलावा आपकी कुंडली में बनने वाला त्रिकोण आपको क्या एनर्जी देने वाला है, आज सारी बात आज मैं करने वाली हूँ, सारे जोड़े सारे मैं बताने वाली हूँ। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 3rd हाउस में एंड राहु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में। आपका मोटा मोटी बन रहा है इस समय डिजायर्स वाला, आई कैन से कामा त्रिकोण जिसे कहते हैं, डिजायर्स, ठीक है। और 7th हाउस जो है आपका लिब्रा प्लेस है, लिब्रा एक्टिव हो रहा है, ठीक है। ये जो त्रिकोण बन रहा है ये कामा त्रिकोण कहते हैं, डिजायर्स की बात करते हैं। कामा त्रिकोण इज ए वेरी बेस वर्ड जिसे कहते हैं ना, काम करना। कामा मतलब आपकी इच्छाएं, योर डिजायर्स, ठीक है। और डिजायर्स मतलब जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी ड्रीम्स है, जो आप चाहते हैं, जो आपकी मन की इच्छाएं थी कि मुझे काम करना है, मुझे चीज चाहिए, उस तरह की चीजें जो है आपका 3rd, 7th और 11th हाउस इस समय आपका एक्टिव हो रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, अब रिजल्ट की बात है। जुपिटर 3rd हाउस में है और राहु जो है वो 11th हाउस में है, ठीक है। तो 7th हाउस आपका फुल्ली एक्टिव हो रहा है इस समय। इस समय कहीं ना कहीं सबसे पहले आप रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। यू वांट अ पर्सन इन योर लाइफ नाउ, वो आपके किसी भी नेटवर्क से आना, फ्रेंड्स कन्वर्ट इनटू योर पार्टनर, या फ्रेंड सर्कल की तरफ से कोई ऐसा इंसान है जिससे आप रेगुलरली बात कर रहे हैं, रेगुलरली आप चैटिंग कर रहे हैं या मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं ग्रुप्स में, या आपके नेटवर्क में कोई ऐसा इंसान है नाउ। अब वो इंसान अब आपकी लाइफ में आएगा एज ए पार्टनर, एज ए बिग रिलेशनशिप, एज ए आई कैन से गुड रिलेशनशिप। इस समय आपको जो चाहिए वो इस समय आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं अपने नेटवर्क की तरफ या अपने ग्रुप्स की तरफ, ठीक है। या आप मान लीजिए आप किसी इंसान को लाइक कर रहे हैं काफी समय से, ठीक है। ना आपकी डिजायर्स हो रही है कि आप उसको प्रपोज करें, अब वो आपकी लाइफ में आए एज ए पार्टनर। इस समय इफ यू आर सिंगल, इस समय आपकी शादी करने के प्रबल योग है। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लाइनमेंट में बोल दी, वो एक बेसिक जो टीम में बोलते हैं प्रबल योग है। इस समय आपकी शादी के बिल्कुल मतलब ये ना कंफर्मेशन वाली चीज होती हुई नजर आ रही है। इस समय यू विल वेरी मच डिस्परेट अबाउट योर मैरिज लाइफ एंड अबाउट योर पार्टनर, यू नीड समवन इन योर लाइफ। अब मुझे किसी की जरूरत है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी कंप्लीट हो सके, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट बैठ करके आपके डिजायर्स प्लेस को एक्टिव कर रहे हैं, 7th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को देख ही रहे, 7th हाउस को भी एक्टिव करें। इस समय कहीं ना कहीं अब रिजल्ट जो होगा बताऊंगी मैं आपको बाद में। इस समय कहीं ना कहीं अगर आप ऑलरेडी से मैरिड हैं तो डेफिनेटली ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, यहाँ पर डुअल या मतलब 2 तरह के रिलेशनशिप में इंसान चला जाता है मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, ठीक है। बिकॉज ऑफ द जुपिटर का जहां पर दृष्टि आ रही है, साथ साथ राहु की दृष्टि भी आ रही है। तो जो जुपिटर इज सेइंग यू फॉर द धर्मा एंड राहु सेइंग यू फॉर द रेबेलियस लेवल, यानी कि इच्छाएं एक चाहे किसी भी तरह से पूरी होनी चाहिए। तो इस समय ड्यूअल वाली स्थिति में भी इंसान जाता है जब इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। राहु एंड जुपिटर की दृष्टि एक साथ मिलती है, ये एक जगह बैठते भी है, तो इस तरह की स्थिति होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको हो सकता है कि आप सिंगल है तो आपको ठीक है, ऐसा कोई इंसान जो आपके पार्टनर्स या आपके रिलेशनशिप में है ऑलरेडी से है, अब आप उससे शादी कर लें कि ठीक है मुझे एक स्टेबल लाइफ चाहिए, बिकॉज जुपिटर की दृष्टि भी आ रही है, ठीक है। फॉर द फ्यूचरिस्टिक सोच करके कि अब मुझे फ्यूचर तक सेट करना है तो चलो मुझे शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब आप टाइम पास करना चाह रहे हैं तो पॉसिबल है कि हो सकता है कि आप सोचें कि नहीं ठीक है ऐसे रिलेशनशिप चल रहा है तो भी चलता है। दोनों चीजें हो सकती है क्योंकि दोनों की दृष्टि आ रही है, ठीक है, और दोनों ही बहुत पावरफुल लेवल पर इस समय बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हुई नजर आई, कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ और आपका रिलेशनशिप इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। उसके अलावा if you are already married, you are confirmed, you are stable, everything is okay, so right now you will very much active in the public image, I can say। इस समय आप बहुत लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, मनी मैटर्स की तरफ जाना, लोगों से रेगुलरली मिल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो बहुत ज्यादा लोगों के साथ एक समय इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस तरह की चीजें होती नजर आ रही है। उसके अलावा इस समय आप 2 तरह के ग्रुप्स में भी एंट्री करेंगे।
एक तो वो ग्रुप जो कि धर्म को रिलेट कर रहा है रेगुलरली, जिनके साथ आप ऑलरेडी से हैं, बात कर रहे हैं। एक वो नया नेटवर्क जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट टाइप के लोग जो कि बहुत रिवेलियस लेवल पे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, या बहुत ज़्यादा पार्टी पीपल्स भी हैं। तो दो तरह के ग्रुप्स में से आपकी एंट्री हो सकती है एंड यू विल बी वेरी मच अरेंज। हो सकता है कि सब बहुत ज़्यादा फेमस भी हो इन योर ग्रुप्स, ठीक है। तो बहुत एक्टिव हो रहा है इस समय आपका जो कामा क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा। 3rd, 7th और 11th तीनों ही इस समय प्लैनेट जो प्लेस है आपकी होरोस्कोप की, वो एक्टिव हो रही है। टाइम अच्छा भी है, टाइम बुरा भी है। आप देखिए किस तरह से काम करते हैं। आप जुपिटर की तरफ जा रहे हैं या राहु की तरफ जा रहे हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ऑलरेडी सेट ड्यूल पर्सनलिटी इस समय आपको, मतलब ऐसा इंसान जो दिन भर बहुत धर्मों के साथ रहता है, धर्म की बात करता है, पॉजिटिव बात करता है, और शाम होते ही वो थोड़ा सा अपना भी लाइफ जीता है। तो इस तरह की ड्यूल चीज़ हो सकती है आपके साथ में। अब बात करती हूँ टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए जेमिनी, जुपिटर ट्रांसिटिंग इन योर 2nd हाउस, जेमिनीज में, ठीक है। एंड राहु ट्रांसिटिंग इन योर 10th हाउस, यस। एंड आपका जो एक्टिवेट हो रहा है टॉरस वालों के लिए, वो एक्टिवेट हो रहा है आपका 6th हाउस। ये आपका अर्थ त्रिकोण बन रहा है इस समय, ठीक है, जिसको अर्थ त्रिकोण हम कहते हैं इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में, क्योंकि आपका 2nd हाउस में जुपिटर बैठ गए हैं, 10th हाउस में आपके राहु बैठ गए हैं। दोनों मिलकर के अपनी एस्पेक्ट्स के द्वारा आपके 6th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। इस समय आप 200% है कि 2 काम करेंगे, या 2 चीज़ों में जाएंगे, या 2 चीज़ें सीखेंगे, या 2 तरीके से पैसा कमाएंगे, या 2 तरह की जॉब, या 2 तरह का करियर ऑप्ट करेंगे। दैट इज अ 200% कंफर्म। आइदर तो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में आपने जॉब शुरू कर दी, ड्यूल हो गया। आपने बिजनेस कर रहे हैं, आप पढ़ाई साथ में कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप साथ में, मतलब 2 चीज़ें इस समय आप करेंगे। या आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप बीच में कुछ ऐसा कुछ ट्रेनिंग करने लग गए, सडनली कुछ सीखने लग गए, समथिंग कि मुझे नहीं, मेरे बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑफ योर अर्थ क्षेत्र को स्ट्रांग बनाना है इस समय आपको। ऑलरेडी से आप बिजनेस में हैं, ऑलरेडी से आप जॉब में हैं, ऑलरेडी आप कर रहे हैं, बट आप नई चीज़ों में एंट्री आप करेंगे डेफिनेटली इस समय। ड्यूल थिंग्स इज देयर, ठीक है, क्योंकि इस समय आपको सडन ग्रोथ भी चाहिए इन योर करियर, और आपको स्टेबिलिटी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पैसा भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज 2nd हाउस में जुपिटर है, ठीक है। अब 2 चीज़ों को आप इस समय बैलेंस करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो होती है ना, इंसान जॉब कर रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है, हम फाइन, पर सडनली यू थिंक वो ज़्यादा पैसा आना चाहिए, मुझे थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो आपने दूसरी कंपनीज में अप्लाई करना शुरू कर दिया, या आपने सडनली कोई साइड में कोई बिजनेस करना शुरू कर दिया कि नहीं मुझे अब थोड़ा ये भी करना है, ठीक है। या फिर आप ये कह दीजिए कि आप कोई बहुत अपने फैमिली के बिजनेस में काम कर रहे हैं, या आप इस तरह काम कर रहे हैं जहाँ से आपको मनी मैटर्स सॉर्ट आउट है, एवरीथिंग इज ओके, फैमिली भी ठीक है, बट सडनली आप साइड बाय साइड कुछ इस तरह की पढ़ाई भी करना शुरू कर दें। क्रिएटिव थिंग्स की तरफ बात कर रही हूँ, विदेश से संबंध बना रहे हैं, विदेश से कोई चीज़ सीख रहे हैं, या विदेश में कोई चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, या विदेश में कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। एक स्टेबल जॉब के अलावा भी आपकी नज़रें जा रही है कि मुझे कुछ और भी करना है। इस समय आप ड्यूल काम करेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन, या स्ट्रॉन्ग अपना जो आई कैन से अर्थ क्षेत्र को बनाने के लिए। उसके अलावा इस समय आप बहुत सारी जगह इंटरव्यूज देंगे, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में जाएंगे। ऐसे टाइम में इंसान क्या करता है कि जॉब चल रही है, बिजनेस चल रही है, ओके, सडनली वो उसको पढ़ने का मन कर जाता है, और वह वो पढ़ाई करना शुरू करता है, कोई एग्जाम देना शुरू कर देता है, जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसको देना शुरू कर देता है कि नहीं मुझे अब पढ़ाई छूट गई थी, साइड बाय साइड में पढ़ सकता हूँ, दिन भर जॉब है, शाम को 2 घंटा पढ़ाई भी कर सकता हूँ। इस तरह की चीजें इंसान करता है, एंड दिस इज अ वेरी गुड टाइम आई कैन से, बट ड्यूल थिंग्स विल बी देयर, और बिकॉज ऑफ दिस ड्यूल थिंग्स इस समय आप डेफिनेटली आपका प्रारब्ध कर्म इस समय बढ़ेगा, बिकॉज आप 2 काम कर रहे हैं। डेफिनेटली मनी मैटर्स के लिए तो आप बहुत सिक्योर रहेंगे, बट कहीं ना कहीं आपका जो करियर है वहां पर कहीं ना कहीं उठापटक आपकी होती हुई नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि ड्यूल थिंग्स इज देयर। उसके अलावा मैंने कहा प्रारब्ध कर्म बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस समय आप डेफिनेटली अच्छा पैसा कमाएंगे, पैसे के लिए बहुत स्टेबल होंगे, नो डाउट। इस समय बहुत सीरियस होंगे, डे बाय डे रूटीन आपका बढ़ रहा है, डे बाय डे काम जो है उसको बहुत एंजॉय भी करेंगे, बिकॉज आप चाहते हैं इस तरह की ग्रोथ होना, और टाइम इज गुड, नो डाउट। एंड टॉरस हैं आप, टॉरस वैसे भी काम करने के लिए फेमस हो, बैल आपका साइन है, तो यार वेरी मच स्ट्रॉन्ग, आप वैसे ही अर्थ क्षेत्र का आपका साइन है, टॉरस आता है, तो यू आर वेरी मच ठीक है, आई कैन डू द थिंग्स, बट मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, अलग से करना है,
यू विल डू थिंग्स। टाइम अच्छा है बट ड्यूअल थिंग्स इज देयर एंड कर्मा बढ़ रहा है, रूटीन थिंग्स बढ़ रही है, या डे बाय डे जो काम है उसमें हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। जेमिनीज वालों की बात करिए, फर्स्ट हाउस में जुपिटर आ गए हैं आपके, ठीक है, एंड राहु आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इसमें। बिल्कुल इस अपोजिट सा हो रहा है क्योंकि 9th हाउस के कारका होते हैं जुपिटर, ठीक है, एंड राहु इज एक्सॉल्टेड इन द जेमिनी, तो एक थोड़ा सा साइन चेंज भी हो रहा है आपके यहाँ, ठीक है। यहाँ पर आपका 5th हाउस जो है वो एक्टिव हो रहा है क्योंकि 5th हाउस में आपके इस समय लिब्रा आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, 5th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 5th हाउस को, एंड राहु जो है वो 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 5th हाउस को। तो इस समय आपका जो डबल ट्रांजिट का जो असर है वो आपके 5th हाउस में बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेगा। ये आपका धर्मा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, 1st, 5th एंड 9th, दिस इज अ धर्मा ट्राइंगल। धर्मा ट्राइंगल का मतलब ये नहीं कि आप धर्म के अनुसार चलेंगे, आई एम नॉट सेइंग फॉर दिस थिंग। धर्मा ट्राइंगल का मतलब ये है कि आपके कर्म, आपका पास्ट जो कर्म था, आपके पेरेंट्स का पास्ट जो कर्म था, आपका जो आने वाला जो कर्म है, कर्मों से रिलेटेड वो सारी चीजें इस समय आपको देखना पड़ेगी, या धर्म के अनुसार आप चलेंगे एक पैटर्न्स में, प्रॉपर वे में, तो इस समय आपको बहुत हाई लेवल पर सफलता मिलेगी क्योंकि त्रिकोण ऐसे बन रहा है, ये आपका ट्राइंगल जो ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो ये ऊंचाई को दर्शाता है। ट्राइंगल जब इस तरह का बनता है तो ये ऊंचाई को दर्शाता है। ये इंसान अपनी इच्छाओं को ज्यादा वैल्यू नहीं देता, धर्म को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है, और उसके अनुसार उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की। दिस त्रिकोण इज वेरी गुड फॉर यू अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर दोनों प्लैनेट एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। इस समय आप अगर फ्यूचर को लेकर के चल रहे हैं, इस समय आपको फेम मिलने की तैयारी है, पढ़ाई की बात कर लूं, जॉब की बात कर लूं, आपकी लाइफ के सेटलमेंट की बात कर लूं, दिस इज द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। क्योंकि जब भी त्रिकोण ट्राइंगल ऊपर की तरफ इस तरह का बनता है तो इंसान की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ होती है, क्योंकि ये समय या ये ट्राइंगल या ये जो त्रिकोण है वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ाता है, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स का साइन है, ठीक है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, दिमाग बिल्कुल विजडम के साथ चलने वाला है, किससे बात करनी है, क्या काम करना है, लर्निंग प्रोसेस कितनी, क्या मेरी आइडियाज है, क्या मुझे क्या है क्या नहीं, जो कंफ्यूजन था आपकी लाइफ में, क्योंकि पास्ट 1 साल से जुपिटर वाज इन योर 12th हाउस, वो एकदम क्लियर कट हो गया है बिकॉज जुपिटर आ गए फर्स्ट हाउस में, ठीक है। और 9th हाउस में इस समय आपके राहु है, तो कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है इन योर ट्रैवलिंग, न्यू थिंग्स, विदेशों से संपर्क अगर आपका है, या आपका जो एजुकेशन है उसको आप किस लेवल पर फैला रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। आपका हो सकता है कि विदेश में कहीं आपका सेटलमेंट हो फॉर योर जॉब, बिजनेस, पढ़ने के लिए, सम क्रिएटिव थिंग्स आप पढ़ना चाह रहे थे, सम कोई चीज आप बिजनेस खोलना चाह रहे थे, या आपकी जॉब की भी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर टाइम है, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर। इस समय आप बहुत सीरियस हैं, बहुत पैटर्न में चलेंगे, बहुत मैनर्स के साथ चलेंगे, अपने फ्यूचर को सेट करेंगे, तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर, वेरी गुड टाइम फॉर। 5th हाउस एक्टिव हो गया आपका, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आज तक जो प्लान्स किया था या आज तक जो कंफ्यूजन में थे उससे आप निकल रहे हैं इस समय। 5th हाउस इज अ हैप्पी प्लेस। इस समय आप या डेटिंग ऑल्सो, यस 5th हाउस इज डेटिंग ऑल्सो। इस समय हो सकता है आप डेटिंग करें, कैन बी पॉसिबल। इस समय आप डेटिंग करने की तैयारी में है, अगर ऑलरेडी डेटिंग कर रहे हैं तो आप कन्वर्ट इनटू योर लाइफ पार्टनर, यू आर वेरी मच हैप्पी विद दैट पर्सन। इस समय फ्यूचर के लिए सेट हो रहे हैं हर चीज को लेकर के। करियर की बात कर लूं, फेम की बात कर लूं, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनके करियर की बात कर लूं, हैप्पी प्लेस। 5th हाउस हैप्पी प्लेस। पढ़ने की बात कर लूं, इफ कोई यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन करना चाह रहे थे, कोई स्कूल में, कॉलेज में आप एडमिशन करना चाह रहे थे, दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर। इस समय मतलब यू फील वेरी कंफर्टेबल, यू फील अ ग्रोथ पर्सन, अ प्रॉस्पेरिटी, अ गुड टाइम फॉर यू। बहुत अच्छा समय आपके, लोगों से इंटरेक्ट करना, बात करने, पावरफुल पोजीशन में आ जाते हुए नजर आएंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो भी बहुत अच्छा समय, गवर्नमेंट से आपको पर्सनली बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है इस समय। अगर फ्री थे, जॉब के लिए ढूंढ रहे थे तो जॉब मिलती हुई नजर आ रही है, पैसा आ रहा है, गुड गुड टाइम फॉर यू। जो रुकी हुई जो एक फ्लो था ना, बिकॉज ट्राइंगल बहुत बेटर बनता हुआ नजर आ रहा है, वो फ्लो में आ गई है लाइफ में इस तरह, और बहुत अच्छे। आप देखिए ये जो 1 साल है इसमें आप कितना बेटर तरीके से ग्रो करेंगे एज पर पर्सन, एज पर इन योर आई कैन से करियर, एज पर योर थॉट प्रोसेस विल बी चेंज, कि मुझे किस एक मेच्योरिटी, एक गुड थिंग्स विल बी देयर। वेरी वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा सर।
बहुत ही अच्छा समय। और 1-1.5 महीने के लिए जुपिटर जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ। कैंसर वालों के लिए जुपिटर ट्रांसिटिंग इन योर 12th हाउस, यस। और राहु आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके अलावा आपका जो ट्राइंगल बन रहा है, और लिब्रा इज योर 4th हाउस, यस। इस समय आपका जो ट्राइंगल बन रहा है वो मोक्षा ट्राइंगल बन रहा है। मोक्षा ट्राइंगल इज नॉट नेगेटिव ट्राइंगल ऑलवेज। हम लोग देखते हैं मोक्षा ट्राइंगल हमेशा नेगेटिव बोलते हैं कि नहीं, नेगेटिविटी इज देयर, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ नेगेटिव ट्राइंगल आई कैन से। मोक्षा ट्राइंगल जो लिबरेट करता है आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपकी लाइफ को चेंज करता है। क्योंकि लिबरेट का मतलब है कुछ चीजें हाथ से जाती है, कुछ चीजें हाथ से छूट जाती है, लेट गो हो जाती है। एंड लिबरेट, आप लिबरेट होते हैं चीजों से, मतलब कुछ चीजें बस चिपकती होती है, जो कहते हैं कि घसीटे जा रहे हैं, वो चीजें लिबरेट होती हैं। एंड यू फील वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। बिग ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस समय आपकी लाइफ, ठीक है। उसके अलावा आपका 12th, 8th एंड 4th हाउस जो है वो एक्टिव हो रहा है। कहीं ना कहीं इस समय सबसे पहले तो यू वांट टू मूव ऑन, जहां पर हैं वहां से कहीं और जाने का आपका मन होगा, या कहीं और आप सेटल्ड होने का सोचेंगे कि मुझे कहीं और जाकर के सेटल्ड होना है, ठीक है। क्योंकि यू डोंट लाइक अभी की लाइफ जो है ना वो आपको पसंद नहीं आएगी। आई कैन से कि यू आर नॉट कंफर्टेबल दिस टाइप ऑफ लाइफ। आई शुड चेंज माई प्लेस एक्चुअली, या तो आपका बन रहा है मोक्षा ट्रायंगल। मैं कैंसर वालों की बात करती हूँ, ठीक है। लिबरेट होंगे आप किस चीज से, आप चीजों से, जो चीजें आपको परेशान कर रही थी, छूटना चाह रही थी, जाना चाह रही थी, उससे आप अलग होंगे। सबसे पहले अपना घर को चेंज करेंगे, अपनी कहीं कहीं जड़ों से हटेंगे। कुछ ना कुछ चीजें हैं जो छूट रही हैं, हट रही हैं, या आप चाहते थे, या सम ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते थे। जहाँ रह रहे हैं वहां से कहीं और जाकर के शिफ्ट होना, सडनली पढ़ाई को छोड़ करके जॉब करना, जॉब छोड़ करके बिजनेस करना, समथिंग कोई रिसर्च में चले जाना, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी चेंज इन योर लाइफ। आपके थॉट प्रोसेस की बात कर लूँ या आपके फिजिकल लेवल की बात करती हूँ, दोनों तरह से अगर बात करती हूँ तो दोनों ही तरह से आपकी कुछ चीज़ें छूट रही हैं आपकी ज़िंदगी से, ठीक है। 4th हाउस आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है इस समय। आपकी सडनली यू फील, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। सडनली यू फील कि मेरी जो बेसिक्स है वो हट रहा है, घर को बदल रहा हूँ, थॉट प्रोसेस बदल रहा है, मन बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें चेंज होती हुई नजर आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी पॉसिबल कि अच्छा पॉजिटिव भी हो सकता है आपके लिए, नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड्स कि आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह से ले रहे हैं, ठीक है। इसमें सडनली हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाए और यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट थिंग। या ऐसे इंसान अपने घर को बदल रहा है, उसके लिए भागदौड़ कर रहा है, तो डेली घर को बनवाना, आना जाना, लोन लेना, सडनली मनी मैटर्स को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आ जाना, फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाना, या जहां पर है वहां से कहीं और ट्रांसफर हो जाना, कैन बी पॉसिबल बिकॉज शिफ्टिंग इज देयर। आई कैन से शिफ्टिंग इज देयर। मोक्षम ट्राइंगल मीन्स शिफ्टिंग, लिबरेट, ट्रांसफॉर्मेशन। चीजें जो है वो सडनली कंप्लीटली बदल जाती हैं और इंसान दूसरी तरीके से जीना शुरू करता है, दूसरी सिचुएशन उसको मिलती है जिनको उसे हैंडल करना पड़ता है, आई कैन से, ठीक है। 8th हाउस में आपके इससे राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यू आर नॉट कंफर्टेबल इन 8th हाउस में। राहु इज नॉट कंफर्टेबल, बट सडनली सडन मनी इज ऑल्सो देयर, बट वो बात बाद में करेंगे। लेकिन 8th हाउस में राहु होता है तो इंसान की इच्छाएं मर जाती है। कहीं ना कहीं आपको लगे कि एक डिप्रेस वाला माहौल भी इस समय आपको फील हो सकता है, ठीक है। 12th हाउस में जुपिटर, आई एम वेरी मच कंफ्यूज अबाउट माई लाइफ। क्या पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ना है, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा विजडम कहाँ चला गया, लॉट्स ऑफ थिंग्स। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस भी इस समय आप ले सकते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम करें, या बहुत सारे डिसीजन ले लेना कंफ्यूजन की वजह से। तो दिस ऑल दिस थिंग्स कैन बी हैपन। तो इस समय आपको जितना शांत रहेंगे उतना बेटर रहेगा। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बदलना, या बहुत ज़्यादा जगहों से भागना, दैट इज आपको इस समय प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। अपनी माता के गाइडेंस में रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहता है। Time is not so very good. I'm not saying for time is not so very bad also, but there is something like changing is there, big changes is there. क्योंकि आपको ये ट्रांजिट जो है ट्रांसफॉर्म करता हुआ चला जाएगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में एक तूफान आता है, फिर वो चीज़ बदलती है, तो अच्छा होता है कि बुरा होता है, डिपेंड्स कि किस लेवल का तूफान है और आपने उसको किस तरह से हैंडल किया है। इस तरह आपका बहुत मन करेगा कि कहीं और जाकर के पढ़ाई करूँ, कहीं और जाकर के जॉब करूँ, कहीं और जाकर के बिजनेस करूँ, लेकिन योर इनसिक्योरिटी, यस इनसिक्योरिटी इज ऑल्सो देयर, लॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटी इस समय आपको फील होगा।
कि इस इनसिक्योरिटी को किस तरह से मैं हैंडल करूँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स आते हैं। तो अपने विजडम को थोड़ा यूज़ कीजिए, रिलैक्स रहिए, मंदिर जाइए एंड डिसीजन लेते समय थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। अब बात करते हैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए जुपिटर ट्रांसिटिंग इन योर 11th हाउस एंड राहु इज ट्रांसिटिंग इन योर 5th हाउस, यस, ठीक है, सॉरी 7th हाउस। और आपका जो ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका कामा ट्राइंगल, यस, डिजायर्स प्लेस आपकी एक्टिव हो रही है इस समय, क्योंकि 11th हाउस और 7th हाउस में राहु आ गए हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली 3rd हाउस जो है वो एक्टिव हो गया। मतलब एरी साइन जो है आपका ऑटोमेटिकली एक्टिव हो रहा है, क्योंकि एरी साइन में दोनों मेजर प्लैनेट आकर के बैठ गए हैं। तो ये आपका जो कामा त्रिकोण एक्टिव हो रहा है, इसकी वजह से इस समय आप सबसे पहले तो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हुए नजर आएंगे। लोगों से मिलना जुलना, बात करना, लॉट्स ऑफ ग्रुप्स बनाना और लोगों से रेगुलरली एक ना कि बहुत सारे ग्रुप्स बनाना, बहुत सारे लोगों से बात करना, सोशल मीडिया में करना है, जाकर ही बात करना है, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखना, लर्न करना, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना, हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर लेना। यस, लियोज वाले इस समय डेफिनेटली हॉबी क्लासेस ज्वाइन करेंगे, कुछ ना कुछ नई क्लासेस, नई हॉबी क्लास ज्वाइन करेंगे। इस समय बहुत ज़्यादा मुखर होते हुए नजर आएंगे, आपकी कम्युनिकेशन का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें हो सकता है कि इंसान सडनली कोई स्पीकर बन गया, या जैसे वो नहीं होते कि लोगों से बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो मीटिंग्स बहुत ज़्यादा कर रहा है, स्पीकिंग में चला गया है, सेल्स एंड मार्केटिंग में चला गया है, तो बोलना पड़ता है लोगों से बहुत ज़्यादा। कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया है, कोई यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम पे बात करता है या रील्स बनाता है अपना बिजनेस के लिए, तो उन सब चीज़ों में इंसान को बोलना पड़ता है, लोगों से इंटरेक्ट होना पड़ता है। वो चीज़ें इस समय होती हुई नजर आ रही। वेरी मच एक्टिव फेज रहेगा इस समय आपका इन योर कम्युनिकेशंस, कॉन्टैक्ट्स, न्यू पीपल्स, और ऐसे लोग साथ मिलेंगे जुलेंगे बहुत ज़्यादा, जो कि ड्यूअल तरीके के होंगे। मतलब वो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। आई एम नॉट सेइंग फॉर अच्छे बुरे, आई एम सेइंग कि जो लोग, कुछ लोग जो पैटर्न्स में रहते हैं, जैसे वेरी गुड पीपल, इस तरह के नेटवर्क में आप हैं, बट आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि बहुत ही रिबेलियस लेवल पर रहते हैं, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, बट क्योंकि आपको दोनों तरह के लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज आप इस तरह की जॉब या बिजनेस में हैं। जैसे आप, मैं जैसे ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, तो आई एम नॉट, मैं सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ कि मेरे वीडियो को पर्टिकुलर इंसान देखेगा, पर्टिकुलर नहीं देखेगा, या मैं सेलेक्ट नहीं करती कि मुझे पर्टिकुलर इंसान को ही कमेंट को आंसर करना है, पर्टिकुलर को नहीं करना है, ऐसा मैं सेलेक्ट नहीं करती हूँ। ये सबके लिए है, ठीक है, तो वो आपके साथ होता हुआ नजर आएगा। अगर आप बिजनेस में, इस समय आपका बिजनेस बहुत अच्छा फैल सकता है, विदेशों में आप बिजनेस को कर सकते हैं, विदेश में इस समय आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं फॉर योर बिजनेस, फॉर योर मनी मैटर्स की बात कर लूँ, गेनिंग की बात कर लूँ, आपके आइडियाज से बहुत ज्यादा एक्टिवेट मोड पे चले जाएंगे। मुझे पैसा कैसे कमाना है, लोगों से कैसे मिलना है, नेटवर्क है, मेरी पब्लिक इमेज कैसी होती हुई नजर आ रही है, मुझे किस तरह से रहना चाहिए, एंड ऑल द न्यूली थिंग्स यू विल अडॉप्ट, ऑल द न्यूली थिंग्स इन योर लाइफ। फैशन की बात कर लूँ, हेयर स्टाइल की बात कर लूँ, यस, इस समय अपना हेयर स्टाइल बदलेंगे डेफिनेटली। इस समय आप ऐसे अपने हेयर स्टाइल बदलना, उन बालों को डिफरेंट तरीके से कलर करवा लेना, ठीक है, बिकॉज आप अब पब्लिक इमेज में जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, आपका कांटेक्ट रोज नए लोगों के साथ हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप ट्रिप्स भी बहुत लगाएंगे। ऑलरेडी ऐसे सेट कि आप विदेश जा सकते हैं, लेकिन लोकल मतलब छोटे छोटे ट्रिप्स भी आप बहुत ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि आप रेगुलर लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज डिफरेंट टाइप की होती हुई नजर आ रही है कि आप बहुत ही एक रहस्यमय इंसान भी हो सकते हैं, या पब्लिक के लोगों से मिलना यानी कि बहुत ही डिफरेंट टाइप का इंसान है जिसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत बेटर है, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपका गेनिंग्स भी बढ़ेगा, आपकी डिजायर्स भी बढ़ेगी। टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपका। कामा आपका ट्राइंगल एक्टिव हो रहा है कि इसकी वजह से आपकी ऑलरेडी सेट की इंट्रोवर्ट नेचर है, अगर आपका है तो उससे आप बाहर आएंगे, बहुत सारे मित्र बनेंगे इस समय, बहुत सारे मित्र, एंड यू विल बी वेरी मच, है ना, इस समय आप नई चीज़ों को बहुत जल्दी से ऑप्ट कर लेंगे। हॉबी क्लासेस ज्वाइन करना, कोई स्किल सीख लेना, कोई एफर्ट्स लगाना अपनी जिंदगी में, अपनी हर चीज़ में, लोगों से मिलने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए, अपने आप को ग्रोथ देने के लिए, ठीक है। उसके अलावा फैशन इंडस्ट्री में ये रोज नए फैशन को आप ऑप्ट करेंगे इसमें, जैसे मैंने अभी बाल इस तरह से बनाए हैं, अब मुझे कल दूसरे बनाने हैं, ये करना है, नई ड्रेसेस पहनना, नई चीज, बिकॉज 3rd हाउस आपका एक्टिव हो गया, मरकरी आता है यहाँ पर, एंड एवरीथिंग आई वॉन्ट इन माई लाइफ, हर थिंग शुड बी फैंसी, न्यूली थिंग्स, इसमें आप अडॉप्ट कर, बहुत ज़्यादा लोगों से चैटिंग करना,
एंड सडनली उन लोग को अपना पार्टनर भी बना लेना। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इस समय लोग चैटिंग करते हैं या बात करते हैं या मिलते हैं, तो इस समय ड्यूअल थिंग्स होती है कि काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के साथ इन्वॉल्व भी हो जाता है सेंस। आई एम नॉट सिक फॉर एवरीवन, दिस इज जनरल। इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आएगी। तो टाइम अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, सीखने के लिए बहुत अच्छा समय। इसमें आप 2 चीज़ें भी सीख सकते हैं। ऑलरेडी अगर पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर ली, सम लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, विदेशी लैंग्वेज सीख रहे हैं, इट्स अ लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन बी। बहुत अच्छा समय आपके ऑनलाइन के लिए बहुत अच्छा है, सेल्स मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है, गुड टाइम। अब बात करते हैं वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए जुपिटर ट्रांसिटिंग इन योर 10th हाउस, राहु ट्रांसिटिंग इन योर 6th हाउस, आपके लिए ट्रायंगल बन रहा है, आप अर्थ ट्रायंगल बन रहा है इसमें आपके, ठीक है। आपका 2nd हाउस यानी कि लिब्रा प्लेस आपका 2nd हाउस में आता है, तो वो एक्टिव हो रहा है, दैट इज अर्थ ट्रायंगल फॉर यू। इस समय सबसे पहले तो आप पैसा लेकर पैसा कमाएंगे। मुझे पैसा कैसे कमाना है, दैट इज अ वन थिंग फॉर यू कि मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि लिब्रा आपके 2nd हाउस में आ रहा है, वो एक्टिव हो रहा है। इस समय आप अगर पैसा नहीं कमा रहे थे, आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी कहीं ना कहीं से भी, आई एम नॉट सेइंग कि फिर आप पॉजिटिव वे पे ही कमा रहे हैं, आप लोन लेकर भी अपना बैंक बैलेंस भरेंगे। इसमें यू विल केयरफुल अबाउट योर मनी मैटर्स राइट नाउ। मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें पैसा कमा सकूं, चाहे मैं जॉब करूं, चाहे मैं बिजनेस करूं, चाहे मैं लोन लूं, चाहे मैं फैमिली से लूं, आई नीड माई मनी। इस समय अगर आप सिंगल हैं तो आपका अरेंज मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस। जब आप पैसा कमाने लगते हैं तो डेफिनेटली घर वाले सोचते हैं कि नाउ दे आर बिकम इंडिपेंडेंट, तो हम इससे शादी कर देनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। तो आज इस समय आपका हो सकता है कि आपके अरेंज मैरिज होने की संभावना है, या कोई वर्क प्लेस से कोई इंसान आपकी लाइफ में आया नहीं और कि ठीक है मैं, बट इट विल बी अरेंज मैरिज, नॉट रिबेलियस लेवल की नहीं जाती नजर आएगी, ठीक है। इस समय आपका जो सेटल्ड जो काम है वहां से पैसा आ रहा है, इट्स ओके, बट कहीं ना कहीं यू वांट टू समथिंग एल्स। ड्यूल काम करेगा यहाँ पे ये चीज भी, ठीक है। अर्थ क्षेत्र स्ट्रांग हो रहा है। इस समय आप छुप करके या बिना किसी को बताए हुए हो सकता है कि नई कंपनीज में, नई चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करें, बिकॉज यू वांट मोर मनी, ठीक है। चाहे वो नए कंपनी में आपका इंटरव्यू देना हो, कोई कंपटीशन एग्जाम देना हो, या लोन लेकर के काम चलाना हो, या लोन लेकर के इसमें आप बिजनेस भी कर सकते हैं। यस, इससे हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के बिजनेस में भी जाएं, कैन बी पॉसिबल। और फैमिली के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत बेटर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस समय आप जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इस समय आप पैसा कमाने की सोच रहे हैं, क्योंकि इस समय आप पैसा कमाने की तरफ जा रहे हैं, अर्थ क्षेत्र को स्ट्रांग बना रहे हैं, ठीक है। तो इस समय आपकी शादी होना, सेकेंडली इस समय आपका रिस्पॉन्सिबल बनना, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना, फैमिली की मतलब बॉन्डिंग बनना फैमिली के साथ। लिब्रा प्लेस इन 2nd हाउस, एक बॉन्ड होती है फैमिली के साथ में, इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे फैमिली से इन्वॉल्व रहता है। इससे हो सकता है कि अभी फैमिली बहुत ज़्यादा इस तरह के काम हो, लोग भी बहुत शादियाँ हो रही है, बहुत मंगल काम हो रहे हैं, आप रेगुलरली फैमिली पार्टीज हो रही हैं, गेट टुगेदर हो रहे हैं, इट कैन बी पॉसिबल। तो दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर इस समय आपका अर्थ क्षेत्र स्ट्रांग हो रहा है। बट आपको मैं बात कहना चाहूँगी, यस एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी आप कि वर्गोज वाले ऑलरेडी से ही अर्थ ट्रायंगल में आते हैं, क्योंकि वर्गोज है आप 6th हाउस आपका आता है, तो यू आर वेरी हैप्पी विद दिस ट्रायंगल, क्योंकि आपको तो वैसे ही पसंद है बहुत ज़्यादा काम करना, हर चीज़ आप बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम होता है ना कि परफेक्शनिस्ट के साथ आप रहते हैं, परफेक्शनिस्ट इंसान है आप, ठीक है। तो यू विल लाइक दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। बैठना आपको पसंद नहीं आता। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, इस समय आप लोन लेने से थोड़ा सा बचिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये छुपा करके कोई काम मत कीजिएगा, इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, बट यू विल लाइक दिस थिंग एंड वेरी गुड फॉर योर करियर। टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर बैंक बैलेंस। इससे हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी कोई अच्छा जॉब मिले, उसकी तरफ से भी पैसा आए, एंड दोनों मिलकर के आप अच्छा पैसा बना रहे हैं, फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, गुड टाइम। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, आपके राहु ट्रांजिट कर रहे हैं 5th हाउस में, जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये 9th हाउस में, और 1st हाउस जो है लिब्रा प्लेस खुद ही एक्टिव इस समय हो गया है। आपका बन रहा है ये धर्मा ट्रायंगल, ठीक है, धर्मा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। एरी साइन आप खुद ही है, तो धर्मा ट्रायंगल आपको ऑटोमेटिकली बन रहा है। 9th हाउस में जुपिटर है, 9th हाउस के कारक हैं, गॉड ऑफ फॉर्च्यून जिन्हें कहा जाता है, जो कि डेस्टिनी के खुद ही देवता हैं, वो खुद ही डेस्टिनी की जगह आकर के बैठ गए हैं। उसके अलावा राहु 5th हाउस में इस समय है, और 1st हाउस आपका एक्टिव कर रहे हैं, दोनों ही प्लैनेट बैठ करके।
लिब्रास वालों के लिए ये समय, वो कहते हैं ना कि एकदम 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, इस तरह की चीज होती हुई नजर आ रही है। बस आपको इस समय कैश करना है। प्लैनेट्स आ जाते हैं, प्लैनेट्स अपनी काम कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके। बट जब तक आप स्वयं अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, जब तक आप स्वयं अपने आप को खुद एक्टिव नहीं करेंगे, तब तक वो काम नहीं कर पाते हैं। अक्सर होता है ट्रांजिट चल रहा है, मुझे तो असर ही नहीं हो रहा। कई लोग मुझे कहते हैं ऐसा, कमेंट्स में मैं पढ़ती हूँ। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को पहले एक्टिव करें ना। सारे प्लैनेट्स तो हमारे अंदर ही, खुद को एक्टिव कीजिए, दिमाग चलाइए, यूज योर माइंड। फर्स्ट हाउस आपका एक्टिव हो रहा है इस समय, दोनों प्लैनेट आपको फर्स्ट हाउस को एक्टिव करें। अपना आइडियाज, अपना काम, अपना फ्यूचर, अपना प्रोफेशन, अपना रिलेशनशिप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका थॉट प्रोसेस, आपका फ्यूचरिस्टिक, आप योर फेम, योर पढ़ाई, योर विजडम, एवरीथिंग, जो भी आपका फील्ड है, उन सबको आपको अपने दिमाग से एनर्जी देनी पड़ेगी। सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। और इस बेटर आइडिया या बेटर थिंग्स को आप जितना आगे बढ़ाएंगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि दोनों प्लैनेट बैठ कर आपको बड़ा सपोर्ट दे रहे हैं। चाहे आपकी पढ़ाई की बात कर लूँ, जुपिटर 9th हाउस में बढ़ गया, चाहे आप डेस्टिनी की बात कर लूँ, चाहे मैं आपके आई कैन से विजडम की बात कर लूँ, या आपके विदेश में सेटल्ड की बात कर लूँ, या आपके सपोर्ट सिस्टम की बात कर लूँ, इस समय जुपिटर बहुत बेटर तरीके से बैठ गए 9th हाउस में आकर के। और राहु 5th हाउस में है, आपका फ्यूचर सेट कर रहे हैं, आपको फेम दिला रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको फ्यूचर में ये सब ब्लास्ट कर रहे हैं एक्चुअली दोनों प्लैनेट बैठ करके, और फर्स्ट हाउस को ब्लास्ट दे रहे हैं, फर्स्ट हाउस को एनर्जी दे रहे हैं। तो आप किस तरह से, किस लेवल पे जाकर के अपने काम को करते हैं, अपनी चीज़ों को आई कैन से इम्प्लीमेंट करते हैं। आइडियाज आपको लेकर के आना है, काम आपको करना, दोनों प्लैनेट सपोर्ट दे देंगे आपको। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी इस समय डेफिनेटली चेंज होगी। पहली चीज आपकी पर्सनैलिटी सडनली है ना, आप यू फील वेरी एक्टिव नोड पे जाएंगे इस समय। पर्सनैलिटी चेंज कर रहे हैं इस समय दोनों प्लैनेट बैठ करके। अब आपको एक्सप्लोर करना है, मुझे नया कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है अपनी जिंदगी में। किस बेटर तरीके से मैं कर सकता हूँ, किस तरह से मैं काम कर सकता हूँ, सारी चीजें इस समय आपके आइडियाज या आपके एफर्ट्स सबको रंग लेकर के आएंगे। लोगों से मिलना जुलना, बात करना, एक इनसिक्योरिटी लेवल से बाहर आएंगे। उसके पहले ट्रायंगल जो अच्छा नहीं बन रहा था, नाउ थिंग्स विल बी चेंज फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। आपको एक बहुत बेटर तरीके से सेटल्ड करके जाएंगे दोनों प्लैनेट, कि अब आपको पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं। यहाँ बहुत क्लियर कट होंगे आप। मोटी बात यह, क्लियरिटी मिलेगी आपको काफी हद तक। मेरी सफलता कहाँ पर है, मेरे को कहाँ आगे बढ़ना है, कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, फेम में जाना है तो किस तरह जाना है, फ्यूचर को किस तरह सेट करना है। रिलेशनशिप की बात भी करूं तो भी यू विल बी वेरी मच क्लियर, किस इंसान से डेटिंग करनी है, नहीं करनी है। इस समय डेटिंग करने का बहुत मन करेगा। कौन सा इंसान है जो मुझे स्टेबल लाइफ देगा, कहाँ पर मेरा धर्म है, कहाँ पर, एवरीथिंग यू विल क्लियर एंड एवरीथिंग विल बी योर रिजल्ट जो है ना बहुत बेटर है। गॉड, भगवान की बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स समय आपको मिल रही है, क्योंकि ट्रायंगल ऐसा बन रहा है आपका। ठीक है, भगवान की ब्लेसिंग्स मिल रही है इस समय। कहीं ना कहीं आपकी बहुत बेटर तरीके से ग्रोथ होगी। यू फील वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो, यू फील एक पावर फील करेंगे इस समय आप सडनली। वो होता है ना कि आप जैसे मिट्टी को भी हाथ लगाता तो सोना बन गया, वो वाली चीज होगी इस समय। लिब्रास वालों के लिए समय बहुत बहुत ज्यादा अच्छा, अथा अच्छा है। टाइम इज वेरी गुड, बट यू शुड जस्ट आपको अपना माइंड में डालना है मुझे करना क्या है क्या नहीं करना। एवरीथिंग क्लियर होती हुई चली जाएगी, क्योंकि दोनों प्लैनेट बहुत अच्छे लेवल में बैठ के पावर है। और इस समय आपकी जुपिटर की या राहु की दशा चल रही है, महादशा अंतरदशा, तो और भी सब बैठ। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रायंगल बन रहा है मोक्षा ट्रायंगल, क्योंकि जुपिटर आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और लिब्रा प्लेस जो है आपका 12th हाउस में आ रहा है। तो ये आपका मोक्षा ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। मोक्षा ट्रायंगल का मतलब होता है नॉट, और हमेशा होता है कि चीज़ें बहुत निगेटिव लेवल पे लेके जाते हैं, बट मोक्षा ट्रायंगल होता है लिबरेशन का। ठीक है, लिबरेशन का ट्रायंगल होता है, चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हैं, चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें नए तरीके से हमें शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि जो पहले चीज़ें थी वो खत्म हो जाती है। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी आपके पास है वो खत्म हो गया है, रीबर्थ एंड ए न्यू रिवाइव तरीके से आप नया जन्म लेते हैं। आपके थॉट प्रोसेस की बात कर लूँ, या आपकी लाइफ की बात कर लूँ, या आपके पैटर्न्स की बात कर लूँ, ये सारी चीज़ें इस समय बदलती हुई नजर आएंगी, बहुत हाई लेवल पे बदलेगा। जुपिटर आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने पैटर्न्स को बदलेंगे, कहीं ना कहीं आप आपका जो एक आई कैन से सिक्योरिटी है
उसको इस समय आप दोबारा से देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि मेरी सिक्योरिटी कहाँ पर है। और राहु 4th हाउस में है, इस समय घर से आप दूसरा घर लेंगे, अपने घर को बड़ा बनवाएंगे और उसकी वजह से बहुत ज्यादा खर्चे करेंगे। इस समय विदेश का योग, विदेश में सेटल होने का योग, विदेश जाने का योग, विदेश में ट्रिप लगाने का योग या विदेश की यात्रा का योग बहुत ज्यादा प्रबल बन रहा है आपके स्कॉर्पियो जोन की बात करें उससे, ठीक है। उसके अलावा विदेश में अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं या पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जॉब भी करना चाह रहे हैं, तो भी समय बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस समय आपके पैटर्न से कट रहे हैं, जड़ों से कटेंगे तभी तो विदेश जाके सेटल होंगे। एंड इस समय यू फील वेरी एंजाइटी ऑल्सो। कुछ ऐसे डिसीजन इस समय आप ले सकते हैं जो कि आपको बहुत ही एंजाइटी के साथ आप लें, या बहुत ज्यादा फटाफट ले लें, या बहुत ही ज्यादा एक होता है ना इंसान की मेरा मन भर गया, मन कट गया, मन से लेंगे, क्योंकि राहु 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसमें हो सकता है कि बिकॉज ऑफ बिजनेस, बिकॉज ऑफ करियर, इसमें हो सकता है कि आपको विदेश या कहीं विदेश कहीं और जाकर के सेटल होना पड़े एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि इस समय आपकी जड़ें कट रही हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी जड़ों से अलग हो रहे हैं, घर वालों से अलग हो रहे हैं। बट दिस इज द टाइम फॉर यू कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं कर्मों के द्वारा, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं या हमारी डेस्टिनी है उसकी सामने तो हमारी चलती नहीं है, क्योंकि किस्मत का ही तो मेन काम ही हो जाता है। कर्म कितना भी कर ले, लेकिन किस्मत अगर जब तक एक्टिव नहीं होगी या हमें एनर्जी नहीं देगी या सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस समय आप जितना ज़्यादा प्लैनेट्स के भरोसे रहेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हैंडल करेंगे इन चीज़ों को तो आप हो सकता है कि आपको लॉसेस हो जाए। 12th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है इसमें। आपको अपने रिलेशनशिप का इस समय ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो, चाहे फैमिली के साथ हो, मदर फादर, घर वाले, किसी के साथ भी हो। यू हैव टू बी वेरी मच आई कैन से केयरफुल अबाउट योर रिलेशनशिप। एंड आप लोग किन लोगों के साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो रहा है, इन चीज़ों के भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे कॉम्बिनेशन में इंसान बहुत ही अजीब से लोगों के साथ उठता बैठना शुरू कर देता है, एडिक्शन में चला जाता है, या बहुत ही उसकी जो एक्टिविटीज़ है बहुत ही डिफरेंट टाइप की हो जाती है। अगर बिजनेस नई चीज़ों को इस समय आप शुरुआत ना कीजिए। अगर जॉब है, मिल रही है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रैवलिंग है, इट कैन बी पॉसिबल, बट डोंट टेक रिस्क। लॉसेस का ना एक्टिव हो रहा है ऑलरेडी से। इसमें आपको सडनली आप लगेगा कि कुछ जो चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि हाँ स्ट्रॉन्ग है, या जो चीज़ें आपको बैकअप देती थी, या जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल थी, वहाँ उन चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको सडनली आपको कुछ लॉसेस लग सकते हैं। रिलेशनशिप की बात भी इसमें मैं कर रही हूँ, जॉब, मतलब इट्स नॉट अ गुड ट्रायंगल फॉर यू। तो माइंडेड कि आप किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करते हैं। पैटर्न्स में जाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा बड़े डिसीजंस या तुरंत कोई बड़े डिसीजंस मत लीजिए। सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं 7th हाउस में, राहु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 3rd हाउस में आपका, और 7th जो लिब्रा साइन आता है आपका 11th हाउस में आता है। आपका कामा जो ट्राइंगल है वो एक्टिव हो रहा है, ठीक है। एरी साइन तीनों आपके एक्टिव हो गए हैं 3rd, 7th एंड 11th, एंड दिस इज द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। लेकिन इस समय आपकी जो डिजायर्स है वो एकदम टॉप पे होगी, एकदम हाइट पे होगी। इफ यू आर अनमैरिड, इस समय आपकी शादी होगी। 1st हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ गया जुपिटर, ठीक है। इस समय आपका हो सकता है कि आपकी शादी हो, इस समय आप कोई इंसान से चैटिंग कर रहे थे या डेटिंग कर रहे थे या फ्रेंड्स में थे, कन्वर्ट इनटू योर लाइफ पार्टनर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस समय अगर आप बिजनेस में हैं तो आप इस समय बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं। पैसा कमाना, गेन्स का बढ़ना, मनी मैटर्स का सॉर्ट आउट होना, कोई बड़ा नेटवर्क मिलना जो आपको सपोर्ट करे इन योर कंप्लीटिंग योर डिजायर्स। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर। इसमें थोड़ी सी उठापटक होती है, वो मैं बताऊंगी आपको अभी। लेकिन इस समय अगर आपका ये एरी जो त्रिकोण बन रहा है आपका, ठीक है, इस त्रिकोण की वजह से इस समय आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, एक अपनी पब्लिक इमेज को बढ़ाना, इस समय बहुत सारे मित्र बनाएंगे, पब्लिकली बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। बिजनेस में है तो ऑलरेडी सेड कि इस बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप अगर सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं या काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग में भी हैं, तो भी इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे हो सकता है आप ग्रुप से मिलकर के बहुत ज़्यादा ट्रिप लगाएं, ग्रुप से मिलकर के आप बिजनेस इकट्ठा करें, कोई आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया या कोई बहुत बड़ा ग्रुप मिल गया, उससे ज़्यादा आप बिजनेस कर रहे हैं तो यार वो मोर कंफर्टेबल,
कि उस ग्रुप में ही मेरा सारा बिजनेस हो रहा है, मैं एक सफल इंसान बनता नजर आ रहा हूँ, ठीक है। या फिर आपको कोई बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाए जिसके साथ आप बिजनेस करें। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कोई मनी मैटर्स को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, या काम नहीं चल रहा था, या पैकेज कम था, या इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था। दिस अ टाइम फॉर यू कि इस समय आप पैसे को कमाएंगे। नेटवर्क से हो सकता है कोई इंसान आपकी सडनली लाइफ में और सडनली वो आप कन्वर्ट टू लाइफ पार्टनर और कन्वर्ट इनटू योर पार्टनर। इस तरह कॉम्बिनेशन में इंसान बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है इन सोशल मीडिया, और वहां पर बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना, उसके साथ अपने सीक्रेट्स शेयर कर देना, इस तरह की चीजें भी होती नजर आती। ड्यूअल है, दोनों ही प्लैनेट हैं, दोनों का नेचर अलग है, एनर्जी अलग है, तो इस समय हो सकता है कि आप ड्यूअल रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन। इस तरह के कंजक्शन या कॉम्बिनेशन में इंसान दो तरह के लोगों के साथ डेटिंग करता है, दो लोगों के साथ रिलेशनशिप में चला जाता है, एक नेटवर्क से आ रहा है और एक उसका परमानेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी होती है जब इस तरह कॉम्बिनेशन आते हैं। बट दिस इज द टाइम कि आप अपनी इच्छाओं की, ड्रीम्स की, डिजायर्स की चरम सीमा पे काम कर रहे हैं। आपका सारा ध्यान इससे जा रहा है कि मुझे मेरी इच्छाएं पूरी करनी है, लोगों से मिलना जुलना, पार्टी पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना, रेगुलरली सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, यहाँ भी बहुत मित्र बना लेना, ठीक है। और उन मित्र या उन लोगों की सपोर्ट सिस्टम के साथ में आप बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लेना, पैसा भी कमा रहा हूँ, एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि डिजायर्स आप कंप्लीट करें फटाफट। शादी मैंने ऑलरेडी सेट कहा कि सिंगल है तो डेफिनेटली इसमें आपकी शादी होगी। ये समय आपकी इच्छाओं को आप पूरी करने का है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि इंसान इच्छाओं को पूरी करते करते कुछ गलत भी कर जाता है। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट रियलाइज दिस थिंग कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, या आपका नेटवर्क कैसा है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज यू आर सजिटेरियस, आपकी पब्लिक इमेज बहुत बेटर है, अब बन भी जाएगी, बट इंटरनली देयर समथिंग, एक लूप होल्स आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ है जो कि मैंने किया हुआ है, एंड आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। बस द टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर 11th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, लिब्रा प्लेस वहाँ पर है, मिलना जुलना, पैसा आना, इंक्रीमेंट बढ़ गया, बिजनेस चल पड़ा, नया बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, वो भी निकल पड़ा, ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ट्राइंगल ऐसा है कि आपका सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है। इसलिए टाइम इज वेरी सपोर्ट से मिलेगा इसमें आपको लोगों का बहुत ज्यादा फॉर कंप्लीटिंग योर डिजायर्स। सडनली यू कैन बी अ फेमस पर्सन, सडनली यू कैन बी अ वेरी एक्टिव पर्सन जो लोगों से मिल रहा है, जुल रहा है, बात कर रहा है। बिजनेस के लिए ऑलरेडी इन सब चीजों के लिए बहुत ही बेटर है, उसके अलावा अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए सब अच्छा। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये जुपिटर ट्रांसिटिंग इन योर 6th हाउस, राहु ट्रांसिटिंग इन योर 2nd हाउस, तो आपका बन रहा है अर्था ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि लिब्रा प्लेस आपका आता है 10th हाउस में, ठीक है। सबसे पहले तो इफ यू आर फ्री तो यू विल ट्राई फॉर योर करियर, फॉर न्यू बिजनेस, फॉर योर जॉब, फॉर सम न्यू स्ट्रीम। इस समय आप कहीं ना कहीं अपने करियर को बदलने की सोचेंगे, या अपने करियर को नया मोल्ड देंगे कि ऑलरेडी जो कर चुका हूं, मैं नया काम करता हूं। और करियर हो सकता है कि आप इस तरह का ऑप्ट करें जहां की आपको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़े, लाइजिंग वर्क करना पड़े, मीटिंग्स करनी पड़े, टीम्स के साथ काम करना पड़े। सडनली आपका नेचर ऑफ बिजनेस आप इस समय चेंज कर सकते हैं, नेचर ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। सडनली ऐसा होता है ना, ऑफिस में काम करता है 9 to 5 जा रहा है, और सडनली आप देखेंगे वो इंसान टीम्स में चला गया है, या मार्केटिंग में चला गया, सेल्स में चला गया है, और बहुत सारे लोगों के साथ मिल रहा जुल रहा है, इस तरह की चीजें हो रही है, ट्रैवलिंग कर रहा है रेगुलरली। और इस समय आपको पैसा बहुत आएगा, पैसा बहुत ज्यादा कमाएंगे आप इस समय, लेकिन कहीं ना कहीं आप खर्चा भी उससे ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। 2nd हाउस में राहु है, अपनी मनी मैटर्स को लेकर के आप बहुत ज्यादा फियरफुल भी रहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पैसा स्टोर नहीं हो रहा है। अर्था क्षेत्र का ट्राइंगल बन रहा है। अर्था क्षेत्र का मतलब है पैसा, कितना पैसा कमाते हैं, कहां से पैसा कमाते हैं, किस तरह का कर्म करते हैं जिससे पैसा कमाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैसा जुड़ नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ आपको पैसा कमाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हो सकता है कि डे बाय डे वर्क ज्यादा मिले, बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी लेवल कैन बी आपको ज्यादा काम दे रहा है, पहली चीज है। उसके अलावा अगर आपको लोन लेना तो लोन मिल रहा है, बट कमाया पैसा जुड़ नहीं रहा है, खर्चा उतना ज्यादा हो रहा है। या आप जितना भागदौड़ कर रहे हैं, आपने अगर बिजनेस चेंज किया है, जॉब चेंज किया है, स्ट्रीम चेंज की है, उतना आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, या उतना आपको पैकेज नहीं मिल रहा है। सडनली यू फील वेरी पार्शियल कि मुझे जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, उतना मुझे पैसा नहीं मिल पा रहा है इस चीज में।
तो इट कैन बी पॉसिबल लाइक दिस। अर्थ क्षेत्र है बट कहीं ना कहीं आप सेटिस्फेक्शन के आई कैन से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा इस समय। टाइम अच्छा है, अगर आप चीज़ें बदल रहे हैं या आपको लग रहा है कि कम पैसे में भी मैं मेहनत करके आगे बढ़ सकता हूँ, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर हो सकता है कि सडनली आपको मनी मैटर से प्रॉब्लम्स आ जाए, या फिर हो सकता है कि आपको फैमिली के लिए काम ज़्यादा करना पड़े, या फिर हो सकता है कि आपको आई कैन से आपके सीनियर्स की तरफ से आपको लगे कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर लव, आप काम नहीं कर पा रहे प्रॉपरली। कुछ प्रॉब्लम्स इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट, राहु 2nd हाउस में है एंड जुपिटर 6th हाउस में, दोनों ही अपनी अपनी जगह बेटर नहीं है। जुपिटर 6th हाउस में डेबिलेटेड होते हैं, वर्गो साइन यहाँ पर आता है, एंड राहु 2nd हाउस में अच्छे नहीं होते। मनी मैटर्स को लेकर के बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। सडनली हो सकता है कि आपका कुछ रूटीन पैसा आ रहा था वो सडनली रुक गया, क्योंकि आपने अपना जॉब चेंज कर लिया, बिजनेस चेंज कर लिया, या सडनली इंक्रीमेंट के लिए आप सोच रहे थे, नहीं हो पाया, और प्रारब्ध कर्म तो उतना ही है, मेहनत उतनी करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी आपको मिल सकती है, बट अर्थ क्षेत्र है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड यू आर कैप्रिकॉर्न, तो कैप्रिकॉर्न 10th हाउस का ही कारक है कालपुरुषा कुंडली में, एंड 10th हाउस एक्टिव हो रहा है, तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप उसको लड़के करें, रोके करें, परेशान होकर करें, कम पैसों में करें, बट वर्क विल बी देयर, मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो। एक आपको मैं टिप देना चाहूंगी कैप्रिकॉर्न वालों को, बड़े चेंजेस से मत कीजिएगा रिलेटेड योर प्रोफेशन, अदरवाइज आपको लगेगा कि पैसा भी कम आया, इससे बेटर तो मैं पहले था, ठीक है, और काम भी ज्यादा करना पड़ रहा है। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूं मैं, एक्वेरियस वालों के लिए ट्रायंगल बन रहा है आपके 5th हाउस में, सॉरी 9th हाउस में। 1st हाउस में राहु है, 5th हाउस में आपके जुपिटर है, ट्रांजिट कर गए हैं, तो आपका लिब्रा आ रहा है आपका 9th हाउस में, ये आपके धर्मा ट्रायंगल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस समय आप कंप्लीटली डिवोटी होंगे टू योर डेस्टिनी। ठीक है, कोई ट्रायंगल आपका ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिजायर्स की जगह नहीं है, यहाँ पर आपको धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। 5th हाउस में जुपिटर है, कहीं ना कहीं आपको अपने फ्यूचर को एक पॉजिटिव लेवल पर सेट करना पड़ेगा। 1st हाउस में राहु है, आप बहुत ज्यादा आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, कर्मों की तरफ जाएंगे, या नए रोज न्यूली आइडिया आना, रोज उनमें काम करना, बट धर्मा ट्रायंगल है तो राहु की यहाँ पर चलती हुई कम नजर आती है। ठीक है, और 9th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका डेस्टिनी या आपका जो लिखा करके आप लेकर के आए हैं, या आपका जो एक कर्म है, वो आपको उतना फ्रूटफुल नजर नहीं आएगा जितना कि आप सोच करके बैठे हैं, या जितना आप काम कर रहे हैं, या जितना आपका दिमाग चल रहा है। ठीक है, इस समय कहीं ना कहीं आप अपने पैटर्न्स में चलेंगे, ज्यादा बेटर होता हुआ नजर आएगा। पढ़ने जाना चाहते हैं तो भी आपको पैटर्न्स में जाना पड़ेगा, या आप जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं, कहीं और शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो भी यू हैव टू गो इनटू द पैटर्न्स। अगर आप सिंगल हैं और आप शादी करना चाह रहे हैं, तो भी आपको अपनी फैमिली को पहले मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 9th हाउस एक्टिव हो रहा है और यहाँ पे लिबरल प्लेस आपका है। ठीक है, ये नहीं कि आप रिबेलियस लेवल पर चले, अब दिमाग तो चलेगा मैं तो ऐसे ही कर लूंगा, मुझे किसी जरूरत नहीं है, बट जब आप उस चीज को करने जाएंगे, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो रिजल्ट आपको सपोर्ट नहीं देगा। कहीं ना कहीं यू हैव टू गो इनटू द पैटर्न्स विद द फैमिली, विद द धर्मा, विद योर फादर फिगर, विद योर जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके एडवाइजर, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनके अनुसार इस समय आपको चलना पड़ेगा, और दिस इज विल गुड फॉर यू, वही आपके लिए बेटर होगा। वही आपके लिए बेटर होगा। अब ये नहीं कि रेबेलियस लेवल पे चलेगा, आपका दिमाग बहुत चलेगा, आइडियाज जो है 1st हाउस में राहु है, बट कहीं ना कहीं अगर आप उस राहु के अनुसार चलेंगे तो यू कैन बी इन लॉस, या आप कर्म करते ही चले जाएंगे, आपका दिमाग चलता ही चला जाएगा। बट यहाँ पर राहु इज ए शैडो प्लैनेट, इट्स नॉट आपको कोई उसकी कोई आई कैन से विजिबिलिटी नहीं है, वो आपको सिर्फ शैडो लेवल पर ही काम कराएगा, आइडियाज ही आएगा। बेसिक्स जो है या बेस जो है वो है जुपिटर। तो कहीं ना कहीं आप अगर शादी भी करने जा रहे हैं तो आपको पैटर्न्स में जाना पड़ेगा, फैमिली को मनाना पहला जरूरी है, फ्यूचर की हिसाब से चलना पड़ेगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा इस समय आप जितना ज्यादा जुपिटर लेवल पे चलते हुए नजर आएंगे उतना आपके लिए बहुत बेटर है। धर्मा ट्रायंगल है, धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा, अधर्म के अनुसार चलेंगे तो वो आइडियाज ही रह जाएंगे सिर्फ। टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है इफ यू आर इन पैटर्न्स, बट 1st हाउस में राहु है, दिमाग का तो सुपर कंप्यूटर कैसे चलोगे। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ये धर्म ट्रायंगल
ये ट्राइंगल बन रहा है आपका मोक्षा ट्राइंगल। 12th हाउस में राहु है, 4th हाउस में जुपिटर है एंड लिब्रा प्लेस आपका आता है 8th हाउस में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ये ट्राइंगल बन रहा है ये आपका मोक्षा ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ऑलरेडी आई सेड कि मोक्षा ट्राइंगल इज नॉट सो मच नेगेटिव, बट इस समय सबसे पहले जो टॉप की चीज़ है वो ये है कि आपको आपके रिलेशनशिप का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका रिलेशनशिप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा आपको आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे हो, सडनली यू फील यू आर आइसोलेटेड पर्सन, क्योंकि लिब्रा जो है ना वो लोगों से मिलने जुलने का साइन है, पार्टनर है, सामने वाले लोग कौन है, सडनली यू फील आइसोलेट बिकॉज ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर राहु 12th हाउस में है, यू वॉन्ट टू लिबरेट योर सेल्फ बट बिकॉज ऑफ द जुपिटर 4th हाउस में है, आप अपनी जड़ों को काट नहीं पाएंगे एंड ये कन्फ्यूजन जो है ना ये आपको कहीं ना कहीं तकलीफ दे सकता है। तो आप जितना इस समय ये जो कॉम्बिनेशन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस समय इंसान बहुत ज़्यादा मल्टीपल लेवल पे जाता है, इन रिलेशनशिप, इन एडिक्शन, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर। 12th हाउस में रहो के बैठ गए, उड़ा रहे हैं आप, मन चाहा जो करना है मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, जब मेरी ज़िंदगी में हिसाब से जीऊँगा, मुझे कोई मतलब नहीं है एंड मैं कोई आपके लिए प्रारब्ध कर्मा भी नहीं करने वाला। 6th हाउस में केतु है इस समय, राहु 12th हाउस में। ठीक है, बट कहीं ना कहीं अकेलापन राइट नाउ सबसे पहले आपको फील होगा, लोनलीनेस, आई एम वेरी मच अलोन पर्सन। तो इस समय आप अगर बहुत सारे मतलब डिसीजंस ले रहे हैं इन रिलेशनशिप या बिजनेस में या अपने करियर में या चीज़ों को सेपरेट करने में या ट्रैवलिंग में या चीज़ों को बदलने में, बेसिक्स को बदलने में, तो अवॉइड दिस थिंग्स। इसमें अपना घर को मत बदलिएगा, घर चेंज मत कीजिएगा। 4th हाउस में जुपिटर है, 4th हाउस में जुपिटर बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि यहाँ पे वो उच्च के होते हैं, लेकिन 4th हाउस में जुपिटर जब भी आते हैं ना तो इंसान को बहुत अकेलापन लगता है, वो बहुत मिस करता है खुशियों को। जुपिटर इज नॉट गुड फॉर द हैप्पीनेस। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो पैटर्न्स को बदलना चाहते हैं उसको बदलिएगा मत, पहली चीज़ है। उसके अलावा अपनी मकान को बदलना या शिफ्ट हो जाना, आप देखेंगे वहाँ जाके आप और ज़्यादा अकेलापन फील होगा। अवॉइड कीजिएगा एडिक्शन में जाना, अवॉइड कीजिएगा अगेंस्ट धर्म जाना, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर जाना, या बहुत ज़्यादा अपने आप को लिबरेट लेवल पे ले जाना। 12th हाउस में राहु बहुत लिबरेट कर देता है इंसान, और लिब्रा जो आ रहा है ना आपके 8th हाउस में आ रहा है, तो आपको बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन इससे मिलता नजर आ रहा है, बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन। सडनली आप देखेंगे 1 साल बाद कितने ट्रांसफॉर्म हो गए हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, बिजनेस है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, मनी मैटर्स है, एडिक्शन है, फ्रेंड सर्कल है, ऑल दिस थिंग्स यू फील दैट मैं कंप्लीट लिबरेट होकर बदल गया हूँ। इंसान तो पहले जैसा रहा ही नहीं। तो इट्स अ टाइम फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यू हैव टू बी, अपने आप को हैंड कर दीजिए, मतलब अपने को क्या वो क्या कहते हैं उसे कि आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द वर्ड, अपने आप को ना कि एकदम छोड़ दीजिए, गिव अप कर दीजिए। इस समय आप ज़्यादा हड़कम मत मचाइए, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, घर में भी दूसरों से भी शांति रखिए, अदरवाइज आपको बड़े लॉसेस इस समय हो सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन आपका है, आइसोलेशन आपका है, नो डाउट वो खुलता हुआ नजर। इस समय आपका हिडन कोई रिलेशनशिप भी है या हिडन कोई थिंग्स आप अगर कर रहे हैं या आप करने वाले हैं या आपको लगता है, ये चीज़ आपको और ज़्यादा परेशान करती है। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द डबल ट्रांजिट राहु एंड जुपिटर। त्रिकोण जो है वो एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा लिब्रा साइन है वो बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिवेट मोड पर जाने वाला है, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट्स की एनर्जी या दोनों प्लैनेट की एस्पेक्ट जो है लिब्रा साइन में इस समय आती हुई नजर आ रही है। इस समय सारे जितने भी ज़ोडिएक साइन हैं वो सब जो है जितने भी ट्रायंगल मैंने आपको बताए हैं ड्यूल लेवल पे काम करते हुए नजर आएंगे। दो चीज़ करेंगे, बट आप उस चीज़ को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट।